Good morning, dear students. I welcome you all once again in our online class, CGPS online classes, Dongargaon. This is Mohammad Samir Yasini here, English teacher. This is class 10th, and we have started Unit 2 Humor. And the first lesson, reading A, is going on. And the name of that lesson is The Never Never Nest. हमने इसमें देखा कि अभी तक कुछ कैरेक्टर्स हैं जो एक प्ले कर रहे हैं। इसमें कैरेक्टर्स जैक, जिल, आन, जेन और एक नर्स हैं। जैक और जिल पति पत्नी है, एक यंग मैरिड कपल हैं जो हेम्पस्टीड पर रहते हैं और उन्होंने अपनी पूरी लग्जरियस लाइफ इंस्टॉलमेंट्स पर सारी चीज़ें लेकर रखी हुई हैं। जैसे इंस्टॉलमेंट पर उनके घर के फर्नीचर्स, रेडियोग्राम, कार। जब उनकी चाची उनसे मिलने आती हैं, आंट जेन जिनका नाम है, तो ये सारी लग्जरियस लाइफ देखकर हैरान हो जाती है। उनसे पूछती हैं कि क्या ये सब चीज़ें आपकी हैं? तो उन्होंने जवाब देते हैं, बिल्कुल ये सब हमारी है। तो वो पूछती हैं कि ये सब चीज़ कैसे आपकी हुई? तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें हम इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं। तब फिर आंट जेन जो है हैरान हो जाती हैं कि क्या मैंने इन्हें वेडिंग गिफ्ट में 2000 पाउंड चेक तो नहीं दे दिया था? 200 पाउंड चेक की जगह पर 200 पाउंड का चेक जो देना था, तो धोखे से मैंने 2000 पाउंड चेक तो नहीं दे दी थी। तो फिर वो इस बात का खंडन करते हैं उनके भतीजे और भतीजी की, नहीं, आपने चाची जी हमें 200 पाउंड का ही चेक दिया था। तो फिर रिलैक्स होकर फिर वो बोलती हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी लग्जरियस लाइफ कैसे आपको प्राप्त हुई हैं? तो वो कहते हैं कि वो ये जवाब देते हैं कि हम सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पर लिए हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि कौन सी कन्वर्सेशन आंट जेन और जैक और जिल के बीच में होती है। आंट जेन कहती हैं, आई सी, ओ ऐसी बात है। यहाँ तक कि जब उन्होंने पूछा कि क्या ये घर तुम्हारा है, और जब आंट जेन पूछती हैं, उनको मालूम नहीं था कि ये घर किराए का है, ख़ुद का। तो उन्होंने पूछा कि आप किराया देते हो? तो उन्होंने कहा कि वाई बी मिस्टर टेनेंट व्हेन यू कैन बी मिस्टर ऑनर। आप मिस्टर टेनेंट क्यों बनना चाहेंगे? ये जैक का रिप्लाई था, जब आप मिस्टर ऑनर बन सकते हैं। वो भी कुछ पाउंड्स देकर, बाकी के पैसे जो हैं इंस्टॉलमेंट पे, बाकी के जो मनी है, रकम है, वो इंस्टॉलमेंट पे। इट्स ऑल राइट। तो फिर आंट जेन कहती, आई सी, यस देयर इज़ समथिंग इन दैट। वो ऐसी बात है, लेकिन इसमें एक बात ये है कि इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। आपको इस प्रकार के मकान रखने के लिए, इस प्रकार की लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपकी आमदनी, एक अच्छी आमदनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जिल रिप्लाई करती हैं, ओ ही इज़, आंट जेन, अच्छा चाची जी, उनका तो आमदनी अच्छा ठीक है। वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड ए 5 शिलिंग राइस। और क्योंकि पिछले साल उसके 5 शिलिंग बढ़े हुए थे उनकी सैलरी में। जिल कहती हैं, डिडंट यू जैक? और फिर वो अपने पति से सवाल करती हैं, क्या आपका नहीं बढ़ा था जैक? फिर जैक मॉडेस्टली कहते हैं, ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली। बेशक बढ़ा था, और वो कुछ भी नहीं था वास्तव में। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। इस क्रिसमस में तो मैं 10 शिलिंग के बढ़ोतरी की उम्मीद करता हूँ। आंट जेन सडनली, अचानक आंट जेन कहती हैं, जैक, आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग। मेरे दिमाग में अचानक कुछ विचार आया है। दैट कार, उस कार के बारे में। इज़ इट योर्स? क्या वो तुम्हारा है? जैक से पूछती हैं यहाँ पर, लेकिन जिल रिप्लाई करती हैं, उनकी पत्नी, ऑफ कोर्स इट्स आवर्स। बेशक ये हमारा है। आंट जेन, ऑल योर्स? आंट जेन फिर सवाल करते हैं, क्या वो पूरी तरह तुम्हारा है? जैक, अब यहाँ पर जैक रिप्लाई करते हैं, जैक, वेल नो, अच्छा नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऑल, पूरी तरह तो नहीं। आंट जेन फिर सवाल करती हैं, हाउ मच ऑफ इट? तो फिर इसमें से, इस कार में से कितना आपका है? क्या क्या हिस्सा आपका है? कितनी चीज़ों के आप स्वामी हैं? जिल कहते हैं, ओ आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स
and about 2 of the cylinders. अब यहाँ पर जिल करते हैं। अच्छा, मुझे कहना चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील, इस कार का स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग वन ऑफ द टायर्स, और टायरों में से एक, एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, और इसमें जो सिलेंडर्स है उसमें से 2। बट डोंट यू सी दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। लेकिन चाची आपको इसमें ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है कि कितनी बेहतरीन चीज़ है इसके बारे में कि हम कार के मालिक हैं। दैट्स द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। इसमें अच्छी बात यह है कि हम इस कार के स्वामी कहला रहे हैं। आंजन, आई डोंट सी एनीथिंग वंडर अबाउट इट। मुझे इसमें कुछ बेहतर नज़र नहीं आता, इसमें कुछ अच्छाई नज़र नहीं आती है, आंजन कहती है। जिल, बट देयर इज़, आंजन, लेकिन इसमें तो है अच्छाई, अच्छी बात तो है इसमें, जिल कहती है। यू सी, ऑल्दो वी कुड नेवर बाय अ कार आउटराइट। तो फिर बोलती है, देखिए, जिल कहती है, देखिए कि ऐसे तो हम कार ख़रीद नहीं पाएंगे। वी कैन एन्जॉय ऑल द प्लेजर्स ऑफ मोटरिंग फॉर अ मेयर 5 pounds डाउन। वो कहती हैं कि हम कार के खुशी का जो है, कार के अपने होने का, कार रखने की खुशी हम रख सकते हैं। कार अपने स्वामित्व में रखने की खुशी हमें है, उसकी हम खुशी का आनंद ले सकते हैं, कार का आनंद ले सकते हैं, मोटरिंग का आनंद ले सकते हैं। कब? जब सिर्फ मात्र 5 pounds हमें डाउन पेमेंट करने होते हैं। तो इस प्रकार से हम कार के स्वामी बन जाते हैं। अब आनजन कहते हैं, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स आई सपोज। और मेरे हिसाब से मेरा अनुमान है कि बाकी के पैसे इजी इंस्टॉलमेंट्स में आप देते हैं, आनजन कहते हैं। फिर जिल रिप्लाई देती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आनजन फिर कहती है, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट इज़ इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आनजन कहती है। फिर आपका रेडियो के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट इज़ इट, ये कितना है आपका, इसके बारे में क्या बताओगे, क्या बोलना चाहोगे। जय कहते हैं, वेल दैट इज़ द, वो भी वेल, अच्छा, वो भी तो इंस्टॉलमेंट से। आनजन, एंड द पियानो। आनजन फिर पूछती हैं, और पियानो। जिल कहते हैं, वेल ऑफ कोर्स, हाँ बेशक वो भी। आनजन, एंड द फर्नीचर। फिर आनजन पूछती हैं, फर्नीचर का क्या। तो जैक कहते हैं, आई एम अफ्रेड सो, मैं घबराया हुआ हूँ, मुझे हैरानी हो रही है। आनजन कहते हैं, आई सपोज ऑल यू ओन इज़ दिस लेग। मेरा अनुमान है कि ऑल यू ओन दिस लेग, यानी वो फर्नीचर के बारे में जब बताते हैं कि सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट्स में है, रेडियोग्राम के बारे में बताते हैं, कार के बारे में, तो फिर आनजन लास्ट में फर्नीचर के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ पर जैक कहते हैं कि मैं अब क्या बताऊँ आपको, सारी चीज़ें तो इंस्टॉलमेंट में है। तो आनजन कहती है, मेरा अनुमान है कि इस फर्नीचर का, इस सोफ़े का जो इशारे कर रही हैं, इस सोफ़े का किसी एक पैर की तरफ वो पॉइंट करके बोलती हैं कि एक ही तुम्हारा है, इसका एक ही पैर तुम्हारा है, किसी एक पैर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती हैं। फिर जिल कहती हैं, वेल नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा नहीं चाची, वास्तव में मैटर ये है कि इट्स दैट वन, वो जो पैर सोफ़े का जिसके स्वामी हमें, वो वाला नहीं जिसे आप इशारा कर रही हैं, वो किसी और की तरफ। शी पॉइंट्स टू अनदर, किसी दूसरे लेग की तरफ इशारा करके कहती, वह पैर ये वाला है। अब आनजन कहते हैं, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज आई सपोज। आनजन कहती है, अच्छा बाकी की चीज़ें मिस्टर सेज को बिलोंग करती हैं, मेरा अनुमान है मिस्टर सेज की हैं। यहाँ पर मिस्टर सेज वो वर्ड है इसमें जहाँ से ये सोफ़ा आया है, जिस शॉप से, वो मिस्टर सेज जहाँ पर इसकी सेलिंग होती है। जिल फिर यहाँ पर जिल कहती हैं, अरे यस, अरे हाँ बिल्कुल। अब आनजन कहते हैं, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेजेस पार्ट फॉर एनी वन। अब यहाँ पर आनजन कहती हैं कि आप मुझे बैठने कह रहे हो अपने इस ड्राइंग रूम में, वो भी ये सब चीज़ें जो इंस्टॉलमेंट्स की हैं।
मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली हूँ। मिस्टर सेज के किसी हिस्से में मैं बैठने नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये आपका नहीं, ये सारी ये इसके स्वामी आप पूरी तरह नहीं हो, मिस्टर सेज के हैं। शी स्टैंड्स अप, वो खड़ी हो जाते हैं। एक्चुअली सोफे में बैठी होती हैं, फिर जब पूछती हैं सारी चीज़ें तो खड़ी हो जाती है। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स कम टू। अब बताइए मुझको, ये आन जन पूछते हैं, बताओ मुझको कि ये सारे इंस्टॉलमेंट जो चीज़ों के तुम हर महीने या क्वार्टरली जो आप जो है पे करते हो, कि ये आती कहाँ से हैं। जैक कहते हैं, वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्टेड। वो अच्छा, वास्तव में ऐसा कहते हैं, और कहते हैं वो जो है अपने पॉकेट से एक छोटी डायरी निकालते हैं और उसको कंसल्ट करते हैं, उसको देखते हैं। एक्चुअली 27 पाउंड्स 8 एंड 8 पेंस अ वीक, वो पूरा हिसाब करने के बाद बोलते हैं वास्तव में 7 पाउंड 8 एंड 8 पेंस अ वीक ये इंस्टॉलमेंट की हमारी अमाउंट है। आर्नजन कहते हैं, गुड हेवंस, गुड हेवंस। आर्नजन कहते हैं, अच्छा, एंड हाउ मच डू यू अर्न, और तुम कमा कितना लेते हो। अब जैक कहते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज़ 6 पाउंड, अगर मैं आपको सच बताऊं तो 6 पाउंड कमा लेता हूँ वीकली। आर्नजन फिर बोलती हैं, बट दैट्स द अब्सर्ड, परंतु कितनी बेतुकी बात है। हाउ कैन यू पे 7 पाउंड्स 8 एंड 8 पेंस आउट ऑफ 6 पाउंड्स, कितनी बेतुकी बात है, तुम ये कैसे कर पाते हो कि तुम 6 पाउंड्स अर्न करते हो और 7 पाउंड्स 8 एंड 8 पेंस ये तुम पे करते हो। जैक फिर रिप्लाई करते हैं, ओह दैट इज़ ईजी, अच्छा वो तो बड़ा आसान है। यू सी, देखिए, ऑल यू हैव टू डू दिस, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बोरो, आपको करना ये होता है कि आपको बोरो करना होता है मनी। द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द पेमेंट्स, जो पेमेंट के लिए बाकी की रकम है उसको आप बोरो कर लें। कहाँ से, फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से आप बोरो कर लें बाकी के जो आपके इंस्टॉलमेंट के जो रेस्ट ऑफ द मनी है। जिल फिर बोलते हैं, दे आर ओनली टू ग्लैड, अब यहाँ पर जिल उसमें जो है अपना उसमें और बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं उसके बारे में कि दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक, और ये फ़ंड वाले कॉरपोरेशन ट्रस्ट वाले बड़े खुश होते हैं हमें लोन देने के लिए, और आपको जितनी अमाउंट चाहिए वो देने के वो तैयार रहते हैं। ऑन नोट ऑफ हैंड लोन, बिल्कुल आप उसमें आप जो लिख दें वो आपको मिल जाता है। आंट जैन फिर कहती हैं, एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे द बैक, और इसे वापस करने का आपका क्या प्रावधान होता है। जैक कहते हैं, ओ दैट इज़ ईजी टू, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, और इसको भी फिर जैक कहते हैं, अच्छा वो भी ईजी है, वो भी तो आसान है, यू जस्ट पे इट बैक इंस्टॉलमेंट, इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में वापस कर सकते हैं। देन आर्नजेंट अगेन सेज, इंस्टॉलमेंट्स, वो परेशान होकर कहते हैं, किश्त। शी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड, वो अपने हाथ को अपने माथे पर पीटती हैं। एंड सिंक्स बैक वीकली, और बड़ी निढाल होकर वो सिंक हो जाती हैं, मतलब बैठ जाती हैं बिल्कुल निढाल होकर, इनटू द चेयर पे। देन रियलाइजेज दैट शी इज़ सिटिंग ऑन मिस्टर सेजेस पीस, फिर उसे महसूस होता है कि मैं मिस्टर सेज के पीस पर, उनके हिस्से पर, मिस्टर सेज के फर्नीचर के हिस्से पर बैठी हूँ। एंड लीप्स टू हर फीट, और फिर वो अपने पैरों पर उछल जाती हैं जब उसे एहसास होता है। अगेन विथ अ लिटिल श्रीक, एक चीख के साथ, छोटी सी चीख के साथ कि मैं कहाँ बैठ गई, वो उछल कर खड़ी हो जाती हैं। जैक, आंट जैन, फिर जैक पूछते हैं, आंट जैन चाची जैन, इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या यहाँ पर कोई बात है इसमें। वुड यू लाइक टू लाई डाउन, क्या आप लेटना चाहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है। आंट जैन, लाई डाउन, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज। आंट जैन कहते हैं कि सवाल करते हैं उससे कि लेटने की बात कर रहे हो, लेटना, डू यू सपोज, क्या आपको ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप पर ऐसा विश्वास करने जा रही हूँ कि मैं ऐसे बेड पर लेटूँ जो मिस्टर सेज की हो, या और मार्क्स और स्पेंसर, और मार्क्स एंड स्पेंसर, या फिर मार्क्स और स्पेंसर की हो, और समबडी, या फिर किसी और की, न कि तुम्हारी। नो आई एम नॉट गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, नहीं मैं इसमें नहीं बैठने वाली हूँ, मैं इसमें लेटने वाली नहीं हूँ, मैं घर
आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूँ। जिल कहते हैं, ओ मस्ट यू रियली गो, क्या आपको जाना चाहिए चाची जी, आपको जाना ज़रूरी है, जाना ही है आपको। आंट जैन कहते हैं, आई थिंक आई हैड बेटर, हाँ यह बेहतर होगा मेरे लिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। देन जैक कहते हैं, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, ठीक है मैं आपको कार से स्टेशन तक छोड़ देता हूँ ड्राइव करके। आंट जैन फिर कहते हैं, व्हाट, क्या, ट्रेवल इन ए कार that has only one tire and two thingamies, ट्रेवल इन ए कार, क्या कार की सवारी जिसका एक टायर बस तुम्हारा है, और वो क्या कहते हैं कि टू थिंगमीज, जब नाम नहीं आता, याद नहीं आता तो ये वर्ड जो है यूज़ किया जाता है, और वो दो चीज़ें, वो क्या नाम है कि थिंगमीज, इस तरीके से कहकर वो दो चीज़ें क्या नाम है कि नो थैंक यू, नहीं नहीं धन्यवाद, आई विल टेक द बस, मैं कार में नहीं बैठने वाली हूँ, मैं बस ले लूँगी। जैक कहते हैं, वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, ओके ऑफ कोर्स, निसंदेह आपको जैसा अच्छा लगे, ये जैक रिप्लाई करते हैं। आन जैन रिलेंटिंग अ लिटिल, फिर थोड़ा सा पश्चाताप करके आन जैन कुछ कहती हैं, नाउ आई एम सॉरी इफ़ आई साउंडेड र्यूड, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ सख्ती और र्यूडली आप लोगों से बिहेव किया, बट रियली आई एम शॉक्ड, लेकिन वास्तव में मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, हैरान हूँ, टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, वो तरीका देखकर जिस तरीके से आप लोग रह रहे हैं। आई हैव नेवर ओड पेनी इन माई लाइफ, मैंने एक पेनी, एक पाई भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कभी उधार नहीं लिया। कैश डाउन, दैट्स माई मोटो एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम। कैश डाउन, मैंने कोई भी चीज़ें कैश में ही ख़रीदी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने जीवन के सिद्धांत में इसे अपना लो। शी ओपन्स हर हैंड बैग, वो अपना हैंड बैग ओपन करती हैं। नाउ लुक, देखो, हियर इज़ अ लिटिल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू, एक छोटा सा चेक है, इसे मैं तुम्हें देने ही वाली थी, एनीवे किसी तरीके से इसे तुम रख लो। शी हैंड्स इट टू जिल, वो इसे जिल के हाथों में सौंप देती हैं, दे देती हैं। सपोज़ यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, और कहती हैं कि तुम इसे रख लो और कम से टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, और तुम्हारे बिल में से जो इतने सारी चीज़ों के बिल्स हैं जो इंस्टॉलमेंट में चल रही है, उसमें से किसी एक का बिल पूरी तरह पे कर दो, सो दैट यू कैन से, ताकि तुम ये कह सको, वन थिंग एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू, ये कह सको कि कम से कम कोई एक चीज़ तो तुम्हारी है, किसी एक चीज़ के तो तुम पूरी तरह स्वामी हो, ये तुम कह सको। जिल कहते हैं ऑकवर्डली, बड़े ही थोड़ा से बेतुके तरीके से, थैंक यू, अच्छा, अरे, धन्यवाद, आंट जैन, इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, यह आपका बड़प्पन है। आंट जैन कहते हैं, पैटिंग हराम, उनके भुजाओं को जो है थपथपाते हुए आंट जैन कहती हैं अपने जैक, हाँ यस, उनके भुजाओं को थपथपाते हुए, जिल के भुजाओं को थपथपाते हुए कहते हैं, देयर नाउ आई मस्ट बी गो, अब मुझे जाना चाहिए। फिर जैक कहते हैं, आई विल सी यू टू द बस एनीवे, फिर भी मैं आपको बस तक छोड़ देता हूँ। जिल कहते हैं फिर चाची जी को, गुड बाय आंट जैन, अलविदा चाची जी, चाची जैन, एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, और आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद इस तोहफे के लिए जो उन्होंने चेक दिया था। आंट जैन किसिंग हर, अब जिल को आंट जैन जो है एक चुंबन देती हैं, उनको जो है किस करती हैं, और फिर गुड बाय कहती हैं, अलविदा कहती हैं, माय डियर, अलविदा मेरी प्रिय। शी एंड जैक गो आउट, अब आंट जैन और जैक बाहर निकलते हैं। जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स 10 पाउंड्स, जिल जो है चेक को देखती हैं और एक्सक्लेम्स विस्मित हो जाती हैं, है ना, एक्सक्लेम्स, वो विस्मित हो जाती हैं, बड़ी खुश हो जाती हैं, 10 पाउंड्स ये देखकर कि 10 पाउंड। देन शी हरीज टू द टेबल, वो टेबल की ओर बड़ी तत्परता से जाती है। एड्रेसेस एन एनवलप, एक एनवेलप पर एड्रेस लिखती हैं। एंडोर्स द चेक एंड स्लिप्स इट, एक चेक जो है उसमें डालती हैं और उसे
उसके अंदर एक चेक जो है उस चेक को उस एनवेलप में डालती हैं, इनसाइड विथ अ बिल, एक बिल के साथ। उस एनवेलप में चेक को बिल के साथ एंडोर्स करती हैं, डालती हैं, और उसको विथ शी टेक्स फ्रॉम बैग एंड सील्स द एनवेलप, और वो जो बिल है वो बैग से निकाल कर उस एनवेलप में चेक के साथ डाल देती हैं और उसको सील कर देती हैं। देन शी रिंग्स द बेल, फिर वो एक बेल बजाती हैं। फिर वो बेल बजाती हैं। इन अ मोमेंट, कुछ पल में, तुरंत ही, क्षण में ही, द नर्स कम्स। अब वहाँ पर एक अलग कैरेक्टर है, नर्स, जो इसी घर में मौजूद है, वो आती हैं। इन कम इन द नर्स कम्स इन विथ द बेबी इन हर आर्म्स। वो अंदर आती हैं, वहाँ पर ड्राइंग रूम में जहाँ पर ये जैक, जिल और आंट जेन रहते हैं। नर्स आती हैं, एंट्री करती हैं, और विद द बेबी इन हर आर्म्स, और उसके हाथों में जो है एक बच्चा रहता है। ओके, उनके हाथों में, उनके भुजाओं में एक बच्चा रहता है, गोद में, उस नर्स के। जिल गोद में नहीं, मतलब भुजाओं में उनके, उसे उठाए रहती हैं अपने हाथों से, उसको पकड़ी हुई होती हैं अपने आर्म्स में। जिल कहते हैं, ओ नर्स, अरे नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन एंड पोस्ट दिस फॉर मी। मैं चाहती हूँ कि तुम तेजी दौड़ कर जाओ, जल्दी से जाओ और इसे मेरे लिए पोस्ट करके आओ, इस एनवेलप को। आई विल लुक आफ्टर बेबी वाइल यू आर गॉन। मैं बच्चे का ध्यान रख लूँगी जब तुम जाओगी, नहीं रहोगे यहाँ पे, तब जब तुम जाओगे तो मैं बच्चे को देख लूँगी। नर्स कहती है, सर्टेनली मैम, निश्चित ही मैम। शी हैंड्स द बेबी टू जिल, वो बेबी को, बच्चे को जिल को दे देती हैं। टेक्स द लेटर, और उस लेटर को, यानी उस एनवेलप को ले लेती है। एंड गोज आउट, चली जाती है। अ सेकेंड लेटर, जैक कम्स इन अगेन। एक सेकंड के बाद, यानी जो है जैक उसको जो है वो छोड़ने नहीं गए हैं बस स्टॉप तक, बिकॉज क्योंकि वो मना कर देती है, मैं रेलवे स्टेशन तक छोड़ने नहीं गए हैं, बिकॉज वो कार से जाने मना कर देती हैं। तो जैक उसको सी ऑफ करने बाहर निकले हैं, और फिर वो अंदर आ जाते हैं कुछ सेकंड बाद। जैक कहते हैं, वेल शी इज़ गॉन। अच्छा हुआ वो चली गई, चाची जी चली गई। वाट अटर, वाट अटर, मतलब कितनी चिड़चिड़ी। स्टिल शी डिड लीव अस, फिर भी, शी डिड लीव अस अ बिट ऑन अकाउंट, फिर भी वो हमारे अकाउंट में कुछ थोड़ा सा मनी छोड़ गई। हाउ मच वॉज इट, कितना था यह, वो अपनी पत्नी से पूछता है। हाउ मच वॉज इट, वह कितना था। जिल, तो जिल जवाब देती हैं, 10 पाउंड्स। फिर जैक कहते हैं, विथ अ विसिल, एक सीटी बजाते हुए जैक कहते हैं, फ्यू। अच्छा ठीक है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट। हम अगले 2 महीने तक हम अपने कार के इंस्टॉलमेंट इससे हम पे कर सकते हैं, इस 10 पाउंड के रकम से, अमाउंट से। जिल कहते हैं, आई एम अफ्रेड वी कांट, मैं घबराई हुई हूँ, हम ये नहीं कर सकते हैं। कौन कहती है, जिल कहते हैं। फिर जैक कहते हैं, वाई एवर नॉट, क्यों नहीं कर सकते। जिल कहते हैं, यू सी, देखो, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, मैं इसे किसी और चीज़ के लिए पहले ही भेज चुकी हूँ इस रकम को। नर्स हैज़ जस्ट गॉन टू पोस्ट इट, नर्स बिल्कुल जस्ट अभी अभी गई है इसे पोस्ट करने के लिए, जहाँ पर मैं इसे भेजे हूँ किसी अन्य काम के लिए। जैक पूछते हैं, वेल दैट्स ऑल राइट, अच्छी बात है, ठीक है। हु हैव यू सेंट इट टू, आपने इसे किसे भेजा है, तुमने इसे किसे भेजा है। जिल फिर जवाब देते हैं, डॉक्टर मार्टिन, डॉक्टर मार्टिन को भेजा है। जैक कहते हैं, डॉक्टर मार्टिन, आश्चर्यचकित होकर, डॉक्टर मार्टिन को भेजा है। व्हाट ऑन अर्थ पजेस्ड यू टू डू दैट, आपको इस बात के लिए किसने अधिकृत किया, इस काम को करने के लिए आपको किसने इजाज़त दी। अब जिल थोड़ा सा, जैक डांटते हुए थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं कि बिना पूछे कैसे भेज दिए। फिर जिल नियरली इन टीयर्स, बिल्कुल आंसू के करीब, यानी बिल्कुल रोने के करीब पहुंच चुकी हैं। और जिल कहते हैं, देयर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी, अब तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो मुझ पे। जिल, आई एम नॉट एंग्री, सॉरी जैक कहते हैं, उनके पति कहते हैं, आई एम नॉट एंग्री, मैं नाराज़ नहीं हूँ। बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, लेकिन एक अच्छे खासे रकम को डॉक्टर पर वेस्ट क्यों करना। डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे, डॉक्टर्स किसी भी तरीके से इस प्रकार के रकम को पे करने का एक्सपेक्टेशन, उनको पेड किया जाए ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। ओके,
मुझे उम्मीद नहीं है कि हम अच्छी खासी रकम, हम ऐसा नहीं सोचते, हमारी ये सोच नहीं है कि हम अच्छी खासी रकम को डॉक्टर के पीछे व्यर्थ बर्बाद करें। जिल सॉबिंग अ लिटिल, अब वहाँ पर सुबकते हुए थोड़ी सिसकी लेते हुए जिल कहती हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन आप नहीं समझते हो। जैक फिर पूछते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट? नहीं अंडरस्टैंड, समझने वाली क्या बात है? व्हाट, कौन सी बात समझने वाली है? नहीं समझने वाली है, मैं क्या नहीं समझ पा रहा हूँ? फिर जिल कहते हैं, वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज़ रियली आर्स। फिर बोलते हैं क्यों? जिल बोलते हैं क्यों? जस्ट वन इंस्टॉलमेंट, एक और बस इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट बस, एक मतलब वो कहती हैं जिल, एक और इंस्टॉलमेंट और मतलब वन मोर इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट और, एंड बेबी इज़ रियली ऑर्स, और बेबी वास्तव में सचमुच में हमारी हो जाएगी। शी इज़ होल्डिंग आउट द इन्फेंट लिटिल पैथेटिकली एज वी ब्लैक आउट। ओके, वह बच्चे को थोड़ा सा शिशु को बच्चे को थोड़ा दुलारते हुए बोलती हैं, उसको दुलारते हुए इस बात को कहती हैं कि जस्ट एक इंस्टॉलमेंट और बेबी हमारी। इस प्रकार से ये जो स्टोरी है यहीं पर ये प्ले जो है स्टॉप होता है, ये प्ले एंड होता है। तो ये सेड्रिक माउंट का एक ह्यूमरस प्ले था जिसमें उन्होंने बताया है कि एक यंग कपल न्यू मैरिड, इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी लग्जरियस लाइफ सरवाइव की हुई है, और उनकी चाची जो कि एक्सपीरियंस होल्डर है, उन्होंने लाइफ देखा हुआ है, मना करती हैं इस प्रकार की ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए। ओके गाइस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड very well this lesson, reading A, the Never Never Nest. For better understanding you must watch this video clip oftenly, repeatedly and carefully. Thank you.